सीताराम 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 जय सीताराम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आज आप लोगों के बीच में मैं प्रभु श्री राम और कौशल्या माँ का जो है बीच की बात बता रहा हूँ। और जब कौशल्या माँ के पास प्रभु राम पहुँचते हैं वनवास की तैयारी करके, तो कौशल्या माँ देखती है और उनके गोदी में कौशल्या माँ के हमारे प्रभु जी बैठ जाते हैं और अपने आंचल से मुँह पोंछ रही हैं और गा रही हैं कि हे राम, आज तुम्हारा राज तिलक है, आप जाओ स्नान करके कुछ खा लो, तब पिता के सामने जाना, क्योंकि समापन होने में बड़ा विलम्ब होगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तात जाऊं वैली वेगी नहाऊ, जो कुछ भाय मधुर फल खाऊ, तात समीप तब जई हो भैया, है बड़ी बार कहे बली मैया। हे भैया, तब अपने पिता के सामने जाना। हमारे राघवेंद्र गरुड़ानंदन भक्तवत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, हे माँ, मुझे जो है वनवास का राज दे दिए, अरण्य का राज मैं पा चुका हूँ। कहा, भैया, जिस तरह से सिंह दहाड़ता है, मृगी सूख जाती है, उसी तरह से कौशल्या माँ सूख गई। धीरे रख करके कहा कि हे बताओ राम, क्या कारण है तुमको जो है अरण्य का राज दे दिया। पिता कहा, माँ, ऐसी वृत्तांत को बताया। तो कहा, ठीक है, जौ केवल पितु आयसु होऊ, तो मत जाऊं हाथ कहूँ सोऊं। हे बेटा, केवल पिता का अगर आज्ञा हो तो हमारा स्थान बड़ा होता है, तुम वनवास मत जाओ। कहा, माँ, पिता और माता का दोनों सम्मत है। तो कहा कि हे बेटा, जब माता पिता का सम्मत है तो कानन सतवत समाना, तो 100 अयोध्या के समान हो जाएगा। जो माता पिता और गुरु का वचन को पालन करता है, वो जो है तो कानन सतवत समाना, तो 100 अयोध्या के समान वो तुम्हारा जो है वनवास और जंगल होगा। आप चले जाओ। वो जो है बांध रही हैं अपने उनके हाथों में और सारे दवाइयाँ, और कह रही हैं कि ठीक है बेटा, तुम जाओ। इसमें वो हमारी जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी। जगदम्बा ने कहा, संकेत किया कि माँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो हमारे राघवेंद्र करुणानंदन से जानकी जी हमारे कौशल्या माँ ने कहा कि हे राम, कुछ जानकी कहना चाहती है। कहा कि हे माँ, इस समय कहने का समय नहीं है और अच्छा समय नहीं है, इसलिए मैं सुनना नहीं चाहता। कहा कि कुछ भी हो बेटा, बात सुनना चाहिए। तो परोक्ष में जा कर के हमारी जो है आदर्श जगदम्बा हमारे प्रभु राघवेंद्र गौड़ानंदन जा कर के वार्तालाप शुरू किया। माँ ने कहा कि मैं भी चलूँगी। हमारे प्रभु ने कहा कि वहाँ पर अच्छा नहीं है जानकी, और तेरे लिए वनवास नहीं है, तुम घर पर रहेगी। तो हमारे प्रभु, हमारे जो दशरथ जी इस समय बड़े हमारे बात में, हमारे विचार में, हमारे कारण जो दुखी हैं, उनको थोड़ा सा संतोष हो जाएगा। और दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सी कवन सुनऊं हमारा। ये दिवस देर नहीं लगेगी, और जो है समय जाते बार नहीं लगता। कुछ दिना मैके, कुछ दिना यहाँ रहना और समय पास कर लेना, और मैं आऊँगा। और इस समय